क्वेश्चन बोलता है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग फिजिक्स का। एक समान आवेशित गोली कवच या कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। अब तक ये एग्जाम में कम से कम 4 बार आ चुका है। यहाँ पर डायग्राम के बारे में कुछ बात किया, थोड़ा बातों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम पे जाएंगे। ये बोलता है भैया मान लो कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कवच ले लिए हैं और स्मॉल क्यू आवेश से समान रूप से आवेश जो है वितरित है उसके बाहरी भाग पे। इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो अब यार इसके लिए 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। वो बिंदु P या तो इस गोले के बाहर हो सकता है, या वो बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, या वो बिंदु P जो है गोले के अंदर हो सकता है। इसी बात को बता रहा है कि निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट हम बोलते हैं कि भैया जब बिंदु जो है गोली कोश या गोली कवच के बाहर है, ये बाहर वाली कहानी। तो बोलता है मान लो गोली कवच के केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब O को केंद्र मानेंगे, R त्रिज्या का एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करेंगे। और हम डायग्राम में ध्यान से देख पा रहे हैं, जो अंदर वाला गोला है उसके बाहर में धनावेश एक समान रूप से वितरित है, बटा हुआ है। और भैया ये जो बाहर में दिखाई दे रहा है ये गॉसीय पृष्ठ है। गाउस का नियम तभी लगेगा जब गॉसीय पृष्ठ बंद पृष्ठ होगा, तब गाउस का नियम लगता है। तो ये थी कहानी। इस गोले का ये जो है बंद, ये देखो लिखा भी है कि बंद पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। अब हम लोग फ्लक्स की गणना करने वाले हैं इसके बाद। तो सामने हम क्वेश्चन देख रहे हैं, गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र एग्जाम में आ चुका है इतने बार। इसके बारे में थ्योरी हम लोग पहले ही ऑब्जर्व कर लिए हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक गोला होता है जिसकी त्रिज्या r है और इसमें 3 अवस्थाएं होंगी। पहली अवस्था हमारे पास आएगा जब बिंदु गोले के बाहर है। तो ये बिंदु जो है स्मॉल r दूरी पर स्थित है गोले के केंद्र से, और गोले के बाहर में भैया आवेश एक समान रूप से वितरित है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, एक गॉसीय पृष्ठ की रचना करेंगे, तभी तो यहाँ पर गाउस का प्रमेय लगेगा। तो ये हम लोग गॉसीय पृष्ठ की रचना कर दिए भाई, जो कि ये देखो गोले का रचना कर दिए जो गॉसीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब हम यहाँ पे छोटा सा कमेंट लिखते हैं, लिखने का जगह दिख नहीं रहा है, यही लिख देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला स्थिति जब बिंदु गोले के बाहर हो, तो शॉर्ट में लिख देते हैं P गोले के बाहर, गोले के बाहर हो। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक व्यंजक सिद्ध किए जो सामने दिखाई दे रहा है। जो व्यंजक था गाउस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। पूरा व्यंजक वैसा का वैसा ही दिख रहा है, और लास्ट का हम बस ये 3 लाइन मिटा देते हैं तो हम देख पाते हैं उस व्यंजक का, उस डेरिवेशन का 80% यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। तो चलो समझ लेते हैं। ये हमारा गोले का केंद्र है और गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फ्लक्स का मान फाई ई बराबर बंद रेखीय पृष्ठीय समाकलन तीर के निशान के साथ EDS, तीर का निशान हटाएंगे, कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा का मान 0 होता है। एक्चुअली कॉस थीटा हटाएंगे, कॉस 0 लगाएंगे और कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पर इसी लाइन को फिर से लिख दिए, 1 हट गया, गुणा में 1 का मतलब होता नहीं है। ई को भैया बाहर निकालेंगे क्योंकि पार्टी चल रहा है एस के यहाँ, तो ई तो भैया बाहर बैठ जाएगा। और गोले के लिए इसका मान जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर, तो ई के स्थान पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। फाई ई का मान हमको मिल चुका, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब हम जानते हैं गाउस के प्रमेय से, जो कि होता है फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं, कमेंट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो भैया राइट साइड को कर लेते हैं बराबर। अब ये सब पक्षांतरण होके नीचे चला गया और हमारा पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट हम बोलते हैं सेकंड पार्ट, जब बिंदु P, जो पॉइंट बाहर बैठा था बिंदु P, जब बिंदु P गोले के परिधि पर हो या गोले के पृष्ठ पर हो,
पृष्ठ पर हो। मतलब अब इस बिंदु P को उठाएंगे और उठाने के बाद भैया इस गोले के परिधि या पृष्ठ पे लाके रख देंगे, यहाँ पर वो बिंदु P आ जाएगा। ये देखो, अब वो गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है ये सोचेंगे हम लोग। वो बिंदु P जो है गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर है। हम बचपन से जानते हैं कि गोले की त्रिज्या हर जगह समान होती है। यहाँ पर R है तो ये भी R होगा। तो भैया एक काम बस करना है कि हमको समीकरण नंबर 3 में स्मॉल r के स्थान पे कैपिटल R लेना है हमको। बस ये छोटा सा परिवर्तन करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 3 हमको ये दिखाई दे रहा है, जो कि हम पूरा कॉपी कर देते हैं। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r के स्थान पे ले ले भैया कैपिटल R। अब चलते हैं तीसरे कंडीशन की ओर। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है भैया, अब क्या करेंगे तीसरे कंडीशन में, बिंदु P को, पॉइंट P को हम लोग क्या करने वाले, बिंदु P गोले के अंदर हो, गोले के अंदर हो। मतलब अब बिंदु P को उठाए और उठाने के बाद इस गोले के अंदर लेके चले गए, और गोले के अंदर आवेश होता ही नहीं है भाई, तो हम बोलेंगे कि गोले के अंदर आवेश का मान, Q का मान तो 0 होता है, और Q का मान 0 हम लोग रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 3 में, समीकरण 3 में। ये देखो समीकरण 3 दिख रहा है। जैसे यहाँ 0 रखेंगे भैया, 0 रखेंगे Q के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 0 रख दिए, और यार शून्य से जो टकराएगा भैया चूर चूर हो जाएगा, 0 हो गया। तो गोले के अंदर आवेश शून्य होता है। इसी में एक बोधात्मक प्रश्न भी है कि जब त्वरित आघात होता है, बिजली चमकता है, बिजली गिरता है, तो हमको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन, कार से उतर के ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, या फिर हमको पेड़ के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, या फिर खिड़की बंद करके कांच में रहना चाहिए, या हमको कार से निकल के मैदान पे खड़े हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर है भैया, ये व्यंजक बताता है इसका आंसर, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखे थे कि गोले के बाहर में पूरा आवेश एक समान रूप से वितरित था। तो जब बिजली गिरेगा, कांच बंद होंगे, तो आवेश यहाँ पर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा और अंदर का यात्री सुरक्षित रहेगा। ये थी कहानी।